अच्छा, आज हम सेल्स के क्वेश्चन शुरू करेंगे और जी इसमें चुनिंदा क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं देख के कि कौन से आपके रिलेटेड हैं वो मैं करूँगा। ठीक है। सबसे पहले जी, कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? इसमें अपने। आई हैव ठीक है। अच्छा एक्सपीरियंस, ये अब एक्सपीरियंस बेस्ड बात करनी है। जी जी। जी, I have been working in Next Pharmaceutical as I joined it as a sales executive in 2016. After having a lot of experience and good interpersonal skills, they promoted me as an assistant manager. There I had to, अब ये अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बतानी है। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी आपकी? The basic responsibility of the salesperson is to increase the sales of the company and to have a significant change in the growth of the company's profit. So I targeted my customers, and I communicated them through different channels. Like I used to visit them often and to clear them about to have to involve them in my product, to buy my product, to understand the features of my product. I used to work on different strategies to boost the sales of the चलें, company. ये काफ़ी है, बस इतना ही। ठीक है, इसमें चलें। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बताना था और आपकी फील्ड के रिलेटेड। व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द यूके? Because UK is the land of opportunity, and I think I'll grow myself professionally and personally by having good exposure to their market. Why did you choose to pursue career in sales? I love challenges. It's a challenging job, and if you have good communication skill, you can have good interest in इस वाली फील्ड में, सेल्स ऑपरेशन। ठीक है जी। What sales techniques do you use to close a deal? क्लोज अ डील, क्लोज अ डील हो गया जैसे कि आप अपना प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए क्या यूज करते हैं टेक्निक। क्लोज डील का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ बेच रहे होते हैं किसी को, क्लाइंट को, हम्म। और आप बेच के पैसे ले लेते हैं तो वो डील क्लोज हो हम्म। जाती है। आपसे ठीक है, कोई ठीक। जितना मर्जी कहे जी हाँ मैं ले लूँगा, मैं ये वो लारे पे रहे तो वो क्लोज नहीं होती। जब आप ख़त्म कर दें, पैसे ले लें, तब वो क्लोज हो जाती है। अच्छा, तो इसमें हम क्या प्रॉफिट गेन की भी बात करेंगे। इसमें सिर्फ वो कह रहे हैं टेक्निक्स बताएं कौन सी हैं जिससे ये आप सेल क्लोज करती हैं, कुछ चीज़ बेच पाती हैं। Yeah. I use different techniques to have to achieve my targets, and first of all, I'll go for the targeted customer who need my product. To create a brand awareness and techniques, I will use different marketing strategies to I can use like I can directly communicate with them. I can छोड़ दें उसे। आई यूज़ अच्छा, कंसल्टेटिव अप्रोच, mm, I use, फोकसिंग ऑन। ये नज़र आ रहा है नोट पैड आपको? ये तो मुझे नजर आ रहा है, कंसल्टेटिव अप्रोच। ठीक है, focusing on understanding customer clients needs। ठीक है,
presenting section. Objectives. ठीक है. ठीक है जी. आई यूज़ कंसल्टेटिव अप्रोच, उससे सलाह मशवरे वाली अप्रोच, सुन के बातें अंडरस्टैंड हाँ करना है कि उसकी नीड्स क्या हैं, फिर सॉल्यूशंस हाँ बतानी है, और फिर उसकी कोई ऑब्जेक्शन हो किसी चीज़ पे तो उनको एड्रेस करने के बाद आप ये सेल क्लोज करती हैं. ठीक है. ओके. अच्छा जी. इसके हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शन इन सेल्स? ये सेल्स और मार्केटिंग एक ही चीज़ हाँ है. ठीक है. वो मार्केटिंग बोले तो आप भी मार्केटिंग बोल लीजिएगा, सेल्स बोले तो सेल बोल लीजिएगा. ठीक है. It's a part of marketing. Like sometime you get negative feedback from the customer. If they reject your product and but might not having interest in it, then you can work on maintaining. You can work on features of your product, and you can have a refund policy, and also you can give them a refund with a return policy. एक मिनट रुकिएगा. और पानी लाया उस ग्लास ਵਿੱਚ ਵੀ ना इधर. अच्छा, इसका जवाब आपने ठीक नहीं दिया. इसमें हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शन इन सेल्स, आप रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं सेल्स में? तो इसमें हमने कहना है कि आई व्यू रिजेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन opportunity to learn and improve. ठीक है, पहली बात तो ये होगी. फिर आप क्या करती हैं? आई एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ जिसकी वजह से हम सेल नहीं कर पाए. सीक फीडबैक, कस्टमर से पूछते हैं कि क्या आपको गलत लगा, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा मुमकिन हो. ठीक है. एंड आई एडजस्ट माई अप्रोच अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक फिर मैं अपनी अप्रोच को एडजस्ट करती हूँ. तो इस तरह से मैं सेल्स टेक्निक इस्तेमाल करके और रिजेक्शन को हैंडल करती हूँ. ठीक. ये चलते हैं जी. इसमें एक सवाल आता है, कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू एक्सीडेड योर सेल्स टारगेट? अच्छा, कैन यू आपने सेल्स टारगेट एक्सीड किए हैं अपने, तो फिर क्या क्वेश्चन क्या हुआ? अच्छा ठीक है, टाइम डन. मतलब आपको सेल टारगेट मिला और जितना आपने करना था आपने उससे ज्यादा कर दिया. ठीक है. ठीक है. ठीक है. इसका इसका ये होगा कि इन माय प्रीवियस जॉब वी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट which was not having that much attraction at the time of the launch. In the meantime, the competitor also launched this product which was having same features like our product. So then, after having market research, because my product was not getting that much attention at the time, I collaborated with my team. We tailor new marketing strategies to make it perform better. I used social media advertisement like Facebook ads, Instagram ads. By including those methods, my sales target was more than that expected. More sales revenue was more than that than expected.
इसमें बेहतर ये है कि my हम्म target was to achieve 20% of the sales, हम्म but when I use techniques जो आपने अभी बताई हैं सोशल मीडिया वगैरह, then I got 40% more achievements. ठीक है। ठीक है, इस तरह से करके हम इसको करेंगे. How do you stay motivated हम्म in a challenging sales environment? मोटिवेट कैसे रहती हैं? I stay motivated by having positive customer feedback, by uh, having more customers engagement in my campaigns. If the sales will increase, I'll get motivated at that वो भी ठीक है. by that. आप इसका कह सकती हैं कि I set my personal goals, ठीक है। celebrate small successes, जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं उनको आप सेलिब्रेट करके। सेलिब्रेट करती हैं, एंड स्टे फोकस्ड ऑन बिगर पिक्चर. ठीक। ठीक है, इसके साथ आप कह सकती हैं कि फीडबैक आल्सो हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड. ये वाला आंसर हम कर लेंगे. ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जी. व्हाट CRM सॉफ्टवेयर यू फेमिलियर विद? ये तो सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है। हम्म सीआरएम क्या है, अभी ये मुझे बताएं आप। ये आपने YouTube से जाके ना इसको सर्च करना है. ठीक है, तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे. सेल्स फोर्स, हबस्पॉट एंड जोहो, ये हैं ये सॉफ्टवेयर. तो इनसे चलिए मैं देख। ठीक है, आप कह सकती हैं आई एम प्रोफिशिएंट, क्योंकि उसने चेक तो नहीं करना आपको कि आप ठीक है, चलाएं आई एम कैसे. परफेक्शन यूजिंग द सीआरएम सॉफ्टवेयर। अब ये इसके थोड़ी पता होगी तो फिर मैं बताऊंगी ना। वैसे ये किस पर्पस के लिए यूज होता है ये वाला सॉफ्टवेयर? बताने लगा हूँ मिस, थोड़ा सा सब्र कर लें. ठीक है ठीक है। आप स्पॉट एटसेट्रा, ये दो ही याद रखें कि मैं ये इस्तेमाल करती हूँ. ये होते हैं आपके सेल्स को मैनेज करने के लिए. आप इनमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करती हैं. क्लाइंट का नाम क्या है, उसका हम्म बिजनेस क्या है, उसकी उम्र कितनी है, बच्चे कितने हैं, ठीक है, उसकी अर्निंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है, कि वो नीड्स इससे चेक होती हैं और बहुत सारी चेक होती हैं. मिसाल के तौर पर एक बंदा इंश्योरेंस वाला है, तो जब वो एज को देखता है तो वो देखता है कि इस बंदे की एज से इसको इंश्योरेंस फ़ायदा देगी या नहीं देगी. फिर इसके बच्चे हैं, ठीक। इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इनकी शादियां करनी होगी. ठीक है, हम्म हम उस पे जाके इसको मोटिवेट कर सकते हैं कि अभी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसके पास गाड़ियां हैं तो गाड़ियों की इंश्योरेंस करवा सकता है. ठीक, वो हर चीज़ मतलब इसमें आ जाती है, एनालाइज किया जा सकता है चीज़ों को. फिर इसमें एंड पे ये सॉफ्टवेयर हमें मदद करते हैं कि एक बंदा कितना उसका जो बच जाता है सारे अखराजात निकाल के. तो फॉर एग्जांपल सारे अखराजात निकाल के भी 2 लाख एक बंदा बचा लेता है. तो उसको अगर कहा जाए कि 50,000 की आप ये चीज़ हमसे ले लो, हम्म। तो वो आसानी से ले सकता है. ये आप समझ रहे हैं कि ये जो और सॉफ्टवेयर इसमें इसमें बहुत सारी कस्टमर होती का। हैं. इसमें रिलेशनशिप कस्टमर के साथ आपका मैनेज होता है, सेल एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसके साथ लास्ट टाइम बात क्या हुई थी, अच्छा डेटा अच्छा। एनालाइज हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है तो वैसे बड़ा टेक्निकल, अगर से मुझे और क्वेश्चन पूछे और मुझे ना आया इससे रिलेटेड तो
नहीं, इतना मसला नहीं है। आपने पहली बात ये करनी है ना कि पाकिस्तान में तो हम ये यूज ही नहीं करते, हम एक्सेल का हाँ, यूज मैंने तो करते अपनी हैं। प्रीवियस जॉब में तो ये यूज ही नहीं किया ये हमने। जी, वो इसी तरह पाकिस्तान में नहीं यूज होता। पाकिस्तान में चले वो होता है कि कस्टमर पर्सोना होता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि उनका बिहेवियर और उनके मतलब नीड्स का। ये इतना मुझे पता है कि पाकिस्तान में ये वाला यूज होता है कि आप वो पर्सनली उनको जान सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ये सॉफ्टवेयर तो मैंने पहली दफा सुना है। बस ये जो बड़ी कंपनीज है, अच्छी कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर यूज करती है अच्छा, ना, बाकी आप वर्किंग लिखने बैठेंगे तो टाइम काफी जाया होता है ना। ठीक है, ठीक। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर सेल्स एक्टिविटीज? आप अपनी सेल एक्टिविटीज को तरजीहात कैसे देती हैं? I prioritize my marketing strategy, marketing executive responsibilities according to their urgency, and हम्म। like important tasks will be done first, हम्म। and then accordingly I'll manage my all tasks. ठीक है, ये आपका आंसर ठीक है, मैं इसलिए खुद से नहीं लिख रहा। आगे चलते हैं। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल सेल्स कैंपेन? ये मैंने पहले शायद आपको बताया, पहले वो जो एक मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च की थी, तो कंपेटिटर लॉन्च द सेम एट द सेम प्रोडक्ट हैविंग सेम फीचर्स एट दैट टाइम। तो फिर मैंने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आई यूज, देन आफ्टर ये उसका वो सेम इस। आएगा आंसर, ठीक है, हम्म, सेम आंसर। ठीक। हाउ डू यू अप्रोच न्यू बिजनेस डेवलपमेंट? न्यू बिजनेस डेवलपमेंट को आप अप्रोच कैसे करती हैं? I'll set targets. I'll set targets and हम्म। plan accordingly, collaborating with my team, and designing new marketing strategies, and having customer feedback, or नहीं, इसमें जो checking the होता है ना, sales regularly. हाउ डू यू अप्रोच न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, Hmm. तो इस न्यू बिजनेस डेवलपमेंट को अप्रोच कैसे करती हैं, तो इसमें होगा कि आई स्टार्ट बाय रिसर्चिंग पोटेंशियल क्लाइंट्स। ठीक। रिसर्चिंग क्रॉस, हाँ चलो ठीक है, रिसर्च से स्टार्ट करें। हम्म। ठीक है। पोटेंशियल clients and understanding Good news. their business needs. I then reach out with personalized messages. हम्म। ये जी, और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ जो उनकी एड्रेस करता है उनकी जो भी मसाइल हैं। ठीक है। ठीक है, पेन पॉइंट्स हो गए, और बिल्डिंग रिलेशनशिप अगर ऐड करना है तो वो भी साथ बंदा लिख लेता है। ठीक है। ये भी हो सकता है ना कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि मार्केटिंग से रिलेटेड है ना, तो मेरा काम था कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस करना और कोलैब करना विद माय सेल्स टीम। जी, आप ठीक कह रही हैं। हम्म। बेसिकली दोनों का काम तो यही है ना, सेल्स वाले का और मार्केटिंग का, कि वो बिजनेस जनरेट करने हैं। एक ही काम है, सिर्फ आपने नाम चेंज करना है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू डील विद अ डिफिकल्ट क्लाइंट, हाउ डिड यू हैंडल इट? अपना एक्सपीरियंस बताना है किसी क्लाइंट के साथ जो बड़ा डिफिकल्ट था। Sometimes the clients are difficult to deal with them. Like I communicate with them. I communicate them with my. ये आपने पिछला जो एक्सपीरियंस है वो बताना है। आप अभी बता रही हैं कि आप करती क्या हैं,
आपने अच्छा क्या अच्छा अच्छा किया ये बताना है। अच्छा, लास्ट में जो मैंने किया था, I in my previous job, I had to deal with different crimes at different clients. Sometimes they are very different to deal with them. There was a client who was not satisfied with my performance. Uh, by having the constant communication with them and letting them understand my strategies helped me a lot. And I worked on the points where he raised questions. And then after that, increase in the sale satisfied him a lot. Uh, ऐसे हो सकता है। हो तो सकता है। इसका बेहतर ये था कि आई हैड ए क्लाइंट हु वाज अनहैप्पी विद आवर सर्विस या ठीक आवर सर्विसेज। आई लिसन ठीक है। टू देयर कंसर्न्स, apologized हम्म, for any inconvenience, and provided a solution that addressed their issues. By staying ठीक calm and empathetic, I was able to retain the client and restore their trust. ठीक है। How do you ensure customer satisfaction? ये जो आप शुरू में बोलने लगी थी ना, ये अब वो वाला सवाल है। वही कि फिर अब उसके ऊपर काम किया मैंने, उसके जो स्ट्रेटजीज के ऊपर, उसके जो भी प्रॉब्लम्स थे मैंने उसके इश्यूज को रिजॉल्व किया। आई रिजॉल्व देम इश्यूज। How do you ensure customer satisfaction? ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को आप कैसे इंश्योर करते हैं? If I'll understand the needs of the customer and promote them according to their behavior, प्रमोट क्या मतलब प्रमोट दैम? promote my product according to their behavior. नहीं नहीं, हमने कस्टमर Because की बात करने की, उसे सेटिस्फाई आप कहेंगी आई इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस, चलो, providing excellent service। ठीक है। maintaining open communication and ठीक है। following up regular to address any concern, building strong relationships and exceeding customer expectations are key. ये जो है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं जी। ये आंसर लिखी दे, मैं इसको फिर पढ़ लूंगी ना। मुझे बता दिया करें ना जो जरूरत होती है वैसे। हाँ, ये वाला लिखते हैं। ठीक है। ये इतना काफी है। ठीक है। यहाँ इनको खत्म करता हूँ, आगे चलते हैं। हाउ डू यू हैंडल मल्टीपल सेल्स अपॉर्चुनिटीज simultaneously? एक ही वक्त में आपको बहुत सारी सेल्स अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि इससे भी सेल हो सकती है, इससे भी, उसको आप हैंडल कैसे करती हैं? I'll research the market and after analyzing customer behavior and their market trends, then I'll apply the different strategies uh, according to customer needs. I'll use the sales strategy, वो वाली use करूंगी, that will help them. मिस आयशा, एक That, बात आपको मैं बता दूं, अभी तक जो मैंने एनालाइज किया आपको,
जी आपकी माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत सियानी हैं, लेकिन एक मसला आप में, जी। आप बात को समझती नहीं है, जवाब देना शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ मरवाएगी आपको। वहाँ सवाल ये लिखा हुआ है, हाउ डू यू हैंडल मल्टीपल सेल्स अपॉर्चुनिटीज सिमल्टेनियसली। एक ही वक्त में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप मिलती है तो उनको हैंडल कैसे करती हैं। हम्म आप रिसर्च की बात कर रही हैं, मार्केट, आप वो बात कर रही हैं कि सेल्स करनी कैसे है, ढूंढना क्लाइंट हम्म। कैसे है। यहाँ क्लाइंट ढूंढने की बात नहीं हो रही, यहाँ क्लाइंट आपके सामने बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है। अब उनको आपने ठीक। हैंडल कैसे करना है। एक ही वक्त में तो आप सबको नहीं भेज सकती ना। हम्म एक दिन में एक मीटिंग हो सकती है, दो हो सकती है, लेकिन 10 बंदे हैं, वो खरीदना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, हम्म। 10 के 10 ही पॉजिटिव हैं, तो उसको कैसे आप करेंगी। सबसे उसको पहले आप कैसे करूँ? कहेंगी कि आई प्रायोरिटाइज माय टास्क्स। हम्म ठीक है, मैं आप प्रायोरिटाइज करती हूँ कि टास्क क्या मेरे होंगे, उनकी तरजीहात देती हूँ कि मतलब जो सबसे पहले जल्दी हो सकता है, जो ऑलरेडी पहले उनको कर लेंगे। ठीक है। यूज CRM tools to keep track ठीक। of each opportunity। अब ये जो CRM सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपको मदद देते हैं तो कितना जल्दी हो सकता है, किसके पास पैसे हैं, किसके पास नहीं है। जो फिर उसके बाद आएगा, जो कम पैसे वाले हैं, जिनको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल है, वो बाद में। जो जल्दी हो सकते हैं फिर आप वहाँ पहले करेंगे। ठीक है। एंड मैनेज माई टाइम इफेक्टिवली। ठीक है, ये आपने उस टाइम को मद्देनजर रख के कि जो जल्दी होते हैं, मतलब आज कुछ ऐसे कस्टमर हैं, मिसाल के तौर पर आप मीटिंग कर सकती हैं 2 दिन में, 2 से ठीक है। ज़्यादा नहीं हो सकती। जो हार्ड ठीक है। कस्टमर होते हैं, जिनको सारा समझाना सब कुछ, और टाइम फिर उसके टाइम बाद, कंज्यूम होता है। ठीक है। लेकिन कुछ ठीक है। कस्टमर आपको समझ आ रही होगी, ये इनके तो चंद पॉइंट्स हैं, और ये 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो आप पहले उनको कर लेंगी। वो खत्म हो जाएंगी, हम्म। जहां आपने 2 सेल्स करनी थी वहां 4 हो जाएंगी। ठीक है। जो हार्ड कस्टमर होंगे उनको बाद में डील कर लिया जाएगा। या इनको इस तरह से भी किया जा सकता है कि कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जिनको पता है कि ये भागेंगे नहीं, ये नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक उनको है। बाद में किया जा सकता है। जो पॉजिटिव होंगे, जो जिनको आपने पॉजिटिव किया और वो जो नेगेटिव हो सकते हैं, उनको आप पहले क्लोज करेंगे। हम्म। सही है। ठीक है। और ठीक है। इसमें एक और होता है जी, रेगुलर फॉलो अप्स। फॉलो अप्स का पता ना आपको क्या होता है। फॉलोअप से मीटिंग प्लान्स होते हैं आपके, या फॉलो फिर अप्स का उनके होता साथ है, आप जो फोन आपने पे आप कम्युनिकेशन रखते हैं, यहाँ नहीं सुना है कम्युनिकेशन ये, हाँ। करना। ठीक है। स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड आर क्रूशल टू हैंडलिंग ठीक है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। ये चीज़ है कि ऑर्गेनाइज रहना। ठीक है। right। अगला क्वेश्चन है जी, हाउ डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू अडॉप्ट योर सेल्स स्ट्रेटजी। The last time I was working in my previous company, then product was not showing that much profit. Then we used different. मैंने नई उसने adopt की थी social media advertisement like Google ads or YouTube ad. So then after that, um, there was a big effective change in my sales. तो इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर वो डिजिटल मार्केटिंग को। इसमें हम ना एक ऐसा वाक़या करेंगे हम्म जो जहाँ आपको चेंज करनी पड़ी स्ट्रेटजी, या कुछ करना पड़ा। हम्म। आई हैड अ क्लाइंट ठीक है। who was initially interested in one of
our products ठीक but had a change in their business need. अब क्या है कि एक प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड था, बाद में उनका क्या हुआ कि बिजनेस में चेंज आ गया, कोई उनकी जो बिजनेस में नीड थी, जो जरूरत थी, वो चेंज आ गई। वो कहते हैं अब हमें जरूरत नहीं रही, हमने ये बदल लिया चीज। ठीक है, अब वहां आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? आप कहेंगी आई क्विकली adopted my strategy by offering an alternative solution that better suit ठीक their new requirement. जो उनकी न्यू रिक्वायरमेंट है, आपने उसके मुताबिक उनको प्रोडक्ट दे दी, अल्टरनेटिव कर दी। ठीक अगला क्वेश्चन बड़ा अहम है जी, हाउ डू यू मेंटेन हाउ डू यू बिल्ड एंड मेंटेन कर लेते हैं रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। क्लाइंट के साथ आप कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं और उनको मेंटेन भी रखते हैं? ठीक है, ये बताएं जी। I maintain relationship with my clients by having regular communication with them, by sending them emails, by making them phone calls, and also I take regular feedback from my clients, so that I can know which areas needed to be addressed. ये भी ठीक है। चले आगे मैं फिर कहता हूँ जी, व्हाट मेथड्स do you use to stay updated on industry trends? इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं उनके साथ आप अपडेट कैसे रहते हैं? सेल्स इंडस्ट्री में आ गए या कुछ भी, कोई नई क्या चीज़ चल रही है, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा, किसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, किसकी नीचे जा रही है, तो उसमें अपडेट कैसे रहते हैं? I stay updated by attending different industrial workshops, webinars, and conferences. I regularly read industrial publications and stay updated through information, through the use of information technology. What are the latest trends in the market? चलें जी, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं अभी करने लगा हूँ, वो है हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एंड मीट टाइट डेडलाइंस? आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और जो टाइट डेडलाइंस होती हैं उनको कैसे मीट करती हैं? To handle the pressure, I regularly communicate with my team members and have open discussions with them. And I take regular breaks, and also some stress relieving exercises help me to release the pressure. And to meet the tight deadlines, I prioritize my tasks according to their urgency. Things which are important should be done first, then accordingly. ठीक है, और इसमें एक स्टे ऑर्गेनाइज ये भी एक ऐड कर लीजिएगा। चलो ठीक है, तो माशाल्लाह ये ठीक है। आज ये ख़त्म करते हैं यहाँ। ठीक है, इनको कर लीजिएगा, याद पक्का रखिएगा दिमाग में। इंशाल्लाह जो बाकी रह गए हैं उनको भी हम करेंगे, अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अब एक क्लास रहेगी आपकी? क्लास एक रह गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर एक और भी क्लास देनी पड़ी, क्वेश्चन जो करने हैं वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो ठीक है, परेशान ना हो। चलिए चलिए, थैंक यू। जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ओके।